हमारा भाई तेरा प्रिंट ही नहीं आया यहाँ पे, क्या चक्कर है? और भाई प्रिंट नहीं हो रहा है। देखो ना कुछ क्या चक्कर क्या है? 3 बार प्रिंट कर दिया, नेबल ही हो रहा है। इस पे प्रिंट जा रहा है पर शो नहीं हो रहा, पर ही ये निकलेगा। कुछ प्रिंट सर्वर की एरर है यार, विंडोज में आती है दिक्कत। तो क्या किया जाए? करो कुछ फाइल फुल डाल के करो, उसका कुछ दिक्कत आ रही है। कौन बार बार फाइल जो है कॉपी पेस्ट करता रहेगा? मैं करता हूँ इसका जुगाड़। बार बार मैं पर कंप्यूटर में आ रहा हूँ, आप कैसे कर लो जल्दी। तो फिर एक ही तरीका है मेरे पास ना, हमारा एक C20 राउटर है, इसमें पीछे लगता है मतलब प्रिंटर की केबल। तो इसमें पेन ड्राइव भी लग जाती है, FTP सर्वर है, इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर हम एक वीडियो बना ही देते हैं, मतलब और लोगों को बता भी देते हैं और अपना सेटअप भी ढंग से कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आप देख रहे हैं, प्रिंटर को लेके और साथ में कुछ ऐसे स्टोरेज को लेके जो हम जैसे कोई फाइल फुल कॉपी पेस्ट करनी है, कभी यहाँ शेयरिंग कभी वहाँ शेयरिंग, और कभी कभी तो जो है ऑनलाइन भी रिमोट एक्सेस भी करना है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आखिर ऐसी 3-4 सर्विसेज ऐसी हैं जो हम किसी एक राउटर के साथ इन सब चीज़ों को जोड़ के कर सकते हैं। बट पोर्ट तो किसी राउटर में 1 या 2 ही होते हैं। तो हमारे पास एक USB हब है, तो हम जो है इस राउटर के थ्रू जो है इस USB हब के थ्रू मल्टीपल USB केबल्स लगा सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, और कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट सर्वर, USB स्टोरेज, FTP सर्वर और साथ में मीडिया स्ट्रीमिंग। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारे पास है कैनन का MF3010 प्रिंटर। जी हाँ दोस्तों, ईजिली प्रिंटर की लिस्ट जो है ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम प्रिंटर इसमें ऐड हो जाते हैं, अपने आप ये डिटेक्ट करता है। TP-Link के लिए TP-Link USB प्रिंट सर्वर या प्रिंट एड ऑन की एक ऐप है, वो हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो हमें वो ऑनलाइन मिली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे उसे करेंगे वो हम आपको ईजिली तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहले करना ये है भी, आपको जैसे हमारा जो ये राउटर है, इसके बैक साइड में जैसे जो USB पोर्ट है, यहाँ पे आपको प्रिंटर की केबल लगा देनी है। अगर आप USB हब लगाना चाहते हैं तो USB हब के थ्रू जो है दोनों ही चीज़ें लगा देंगे। मैं आपको लगा के बता देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे USB केबल लगी थी वहाँ पे हमने USB हब लगा दिया है, और यहाँ पे हम प्रिंटर को भी लगा देंगे और प्रिंट की कमांड फिर भी वहाँ से चलेगी, और साथ में हम पेन ड्राइव को भी लगा देंगे और पेन ड्राइव को भी हम एक्सेस करके आपको बताएंगे। और यहाँ पे एक लाइट जलती है, इसको ऑन कर देंगे क्योंकि इसमें ऑन ऑफ का बटन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये USB का जो साइन है ये नज़र आ रहा है, इसमें हमारा जो पेन ड्राइव है और ये दोनों चीज़ें काम कर रही है। अभी जो प्रिंट की कमांड है वहाँ से संदीप जी देंगे और इस कंप्यूटर में आपको मैं एक्सेस करके बताऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब वहाँ से प्रिंट की कमांड आ रही है, तब तक जो है मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए सिंपल सा बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमने यहाँ पे जो है इसका डबल स्लैश करते हैं विंडोज़ के फोल्डर में जाके 192.168. जो इसका IP एड्रेस है 1.90, उसे हम ओपन करते हैं तो हमारा जो पेन ड्राइव वो यहाँ पे खुल जाता है। तो यहाँ पे जो फोल्डर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, और जो फाइल है उसे हम प्ले पॉज स्टॉप सब कुछ कर पा रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमने पेन ड्राइव भी यूज़ कर रहे थे, साथ साथ जो है हम यहाँ पे प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके सभी पोर्ट जो है साथ साथ काम कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पे प्रिंट आउट भी हो चुका है, लेकिन A5 पेपर करना था, सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मतलब जो है सेटिंग्स रहती हैं, और प्रॉपरली कैसे करते हैं वो यहाँ पे वीडियो है। इसमें हमने कंप्यूटर में पहले TP-Link सॉफ्टवेयर प्रिंटर सेटअप विजार्ड चलाया, उसके बाद नेक्स्ट करके जो है सेटअप हो जाता है। फिर हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक प्रिंटर का जो है सर्विसेज इनेबल हो जाती है कंप्यूटर में, तो वो हमें रीस्टार्ट करना पड़ा कंप्यूटर। उसके बाद रिस्टार्ट करने के बाद अपने आप ही इस ऐप को जो है ओपन करने के लिए सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन में हम इसके कर देंगे स्टार्टअप ये ऐप आ जाए, और फिर ये अपने आप ही प्रिंटर को अटैच कर देता है ऑटोमेटिकली। सबसे पहले इसमें सबसे जरूरी जो सेटिंग है वो ये करनी पड़ती है भी, जो प्रिंटर हम शेयर करने वाले हैं या किस प्रिंटर पे हमने इसको शेयर करना है, वो एक मेथड है। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, पहले इस प्रिंटर को हमें नॉर्मली उस कंप्यूटर पे बाय डिफॉल्ट USB केबल लगा के इंस्टॉल करना चाहिए। उसके बाद फिर जब हम उस प्रिंटर को अगर हम इस राउटर पे लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही उस नाम पे ये चलना शुरू हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है, अदरवाइज उसका किसी और प्रिंटर के साथ मैच करना या ऐसा सब कुछ पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है, पहले आप प्रिंटर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद उसको नेटवर्क पे डाल दीजिए, और फिर जब आप TP-Link का विजार्ड ऐप चलाएंगे उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली उसी प्रिंटर पे वो चलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जैसे वो चलता है मतलब। और इस तरह से फिर हमने और भी जो है
बाकी की सेटिंग्स यहाँ पे की है, जिसमें हमने प्रिंट सर्वर किस तरह से चलाया वो आपको दिखाया। यूएसबी की जो स्टोरेज है उसे हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, यूजर ने पासवर्ड क्या रखना है, किस तरह से कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इनेबल डिसेबल करना है, कैसे हम यूजर ने पासवर्ड वहाँ पे सेट करते हैं, मीडिया स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं, और मीडिया स्ट्रीमिंग प्रॉपरली करके हम उस फाइल को प्रॉपरली वीडियोस फोटोज को जो है अपने ब्राउजर पे अपने मीडिया प्लेयर में जाके स्ट्रीम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपके पास मीडिया स्ट्रीमिंग अगर ऐप जो है अगर आप किसी एलईडी टीवी वगैरह में डालते हैं तो वहां पे भी वो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं सब कुछ फाइल्स को। और इस तरह से फिर हम उसके बाद अगर स्पेशल एफटीपी सर्विसेज अगर हमने चलानी है तो इसमें प्रॉपरली कोई फोल्डर अलग से सिलेक्ट करके उसका अलग से पाथ देके प्रॉपरली इसका मतलब जो है शेयरिंग कर सकते हैं ऑन, और एफटीपी को प्रॉपरली हम यूज कर सकते हैं। और इसमें कॉपी पेस्ट की स्पीड देखी जाए, अगर हम यूएसबी हब अच्छी कंपनी का लगाते हैं तो पूरी स्पीड मिलेगी। फिलहाल ये थोड़ा सा मतलब चाइनीज टाइप है, तो इसमें हमारे को 1 Mbps की जो है कॉपी पेस्ट मिली है, लेकिन जब हमने पेन ड्राइव डायरेक्टली लगाई थी तो हमें लगभग 10-12 Mbps की स्पीड यहाँ पे देखने को मिली थी। तो इस तरह से ये एक अच्छा तरीका है, अगर आपके पास एक यूएसबी स्टोरेज पोर्ट, एक यूएसबी पॉइंट है किसी राउटर में और उसे आप यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे राउटर भी होते हैं जिनमें 4G भी यूज होता है, बट उसमें ये सारी ऑप्शन भी होती हैं। अलग अलग राउटर में अलग अलग सेटिंग होती है, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास राउटर था उसकी मैंने आपको C20 मॉडल है इसकी सेटिंग बताई है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने इस फिर पेन ड्राइव को, यानी कि जो भी स्टोरेज पेन ड्राइव हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी लगाएंगे इसमें, उनको मल्टीपल जो भी नेटवर्क में डिवाइसेज हैं कहीं पे भी उनको एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर राउटर के IP एड्रेस पे। साथ में हम मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं और प्रिंटर को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें हम उस पर्टिकुलर डिवाइस को बिना किसी कंप्यूटर को ऑन रखे हुए सिर्फ राउटर को ऑन रख के ही जो है हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ हमारा स्टोरेज है या हम कोई सॉफ्टवेयर ऐसा चलाते हैं जिसमें हमें नेटवर्क के पाथ में अगर शेयरिंग करनी है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये अच्छी ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगी, मेरे को भी यूज़ करने में बहुत अच्छा लग रहा है और आपको बताने में भी काफ़ी खुशी हो रही है। अभी ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। अगर आप भी 3-4 मल्टीपल डिवाइसेस में इस तरह की फैसिलिटी चाहते हैं तो आप ये राउटर या इस तरह के राउटर में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। और इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।